जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन के लिए गणित के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं जो पेपर 1 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी क्लास 4 है। इससे पहले हमने इनके 3 क्लास आपको दे रखे हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर होगा। आइए चलते प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हमें ये पैकेट शुगर के बनाने हैं। तो पहले तो हमें टोटल जोड़ना पड़ेगा कि टोटल शुगर है कितना। तो पहला तो हमें दिया हुआ है कि 2 सही 3/4, एक ये दे रखा है और जो दूसरा दे रखा है वो 3 सही 1/4 दे रखा है। यहाँ से टोटल निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने का तरीका ये है कि दोनों में आप देखेंगे कि हर बराबर है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3/4 1/4 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में हर समान है, इसलिए 3 और 1 4 और बटे 4, 4 से 4 कट करके 1 हो जाएगा। ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो 5 और 1 6 हो जाएगा। इसलिए जो टोटल शुगर थी वो हमारे पास 6 किलोग्राम थी। अब 6 किलोग्राम थी और इसके हमें क्या बनाने थे, पैकेट बनाने थे। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। n बराबर जो होगा वो 6 को टोटल भाग निकल करके शुगर का आया उसको 1/8 किलोग्राम से भाग करेंगे, क्योंकि 1/8 किलोग्राम के ही हमें पैकेट बनाने हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, में जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48। यानी कि जो 48 पैकेट होंगे वो इन दोनों के योग से बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस वाली क्लास का आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो जब हम नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। 2 अंकीय संख्या यहाँ पर हमने आपको दिख रखी 10 गुणे दहाई प्लस इकाई का, जहाँ पर दहाई का अंक आपका x है और इकाई का अंक आपका y है। तो दोनों अंकों का योग उसने दे रखा है कि 12 है। तो दहाई और इकाई के अंकों का योग मैंने 12 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर कहता है कि यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, तो ये तो अंक थे, अब संख्या कौन थी, तो संख्या बन के जो तैयार हुई 10 प्लस y हुई। अब इसमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग का 3 गुना, संख्या के अंकों का योग 12 था, उसका हमने 3 गुना किया और उसको मैंने संख्या 10x प्लस y में से घटा दिया। तो क्या हो जाता है, अंक पलट जाते हैं। अंक पलट गए तो अब क्या हो जाएगा, 10x प्लस y से 10y प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके x और y का जो भी समीकरण बनी हुई निकालनी होगी। यहाँ हल करेंगे तो 10x घर जाके घटेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9x और ये घटेगा तो यह आ जाएगा 9y, और ये इधर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 3। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 9 कॉमन लूंगा और 9 से काट दूंगा, क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी समीकरण। अभी क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना होगा। तो पहली समीकरण दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 12, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग थी, तो इक्वेशन हो गई। अब इनको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 4 16। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी तो वो निकल करके आई, 2 से 16 कटेगा 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ से x का मान चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 8 चला जाएगा 4 आ जाएगा। अभी संख्या की बात करी कौन होगी, संख्या हमने कितनी बनाई 10x प्लस y, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है 10 गुणे x की वैल्यू हमें 8 दी थी तो 8 रख, y की वैल्यू 4 फाइंड आउट करी थी 4 रख दी। यहाँ पर 10 8 80, 80 और 4 ये हो जाएगा 84। तो ये संख्या थी वो हो जाएगी 84। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे
जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न आपने कक्षा में जो पढ़े हैं, कक्षा 8 में 7 में, वहां पर आपने जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक आयत जो वर्ग नहीं में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति है। यहाँ पर आप एक शब्द देखेंगे लिखा है कुल, यानी कि दोनों को जोड़ करके बताना है, अलग अलग नहीं बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेक्टेंगल यानी आयत की बात कर रहा है। तो आयत में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल यानी एक क्षैतिज और एक लंबवत, दो प्रकार से काटेंगे। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल यानी आयत में दो सममित रेखाएं जो होंगी वो दिखाई देंगी। अब नीचे जो है वो रोटेशनल आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर रोटेशनल आपको दिखेगा। ये एक आयत हो गया, और आयत को जब एक बार हम कितना, जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और एक बार और फिर से 90 डिग्री अगर हम रोटेट कर देंगे तो आपको फिर से पहले जैसा पहले था वैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि 90 90 180, यानी कि 180 घुमाने पर एक बार हमें यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जब आगे देखेंगे यहाँ पर फिर से अगर घुमाएंगे तो जैसा आगे घुमाए तो वैसा फिर घुमाएंगे। अब अगर यहाँ पर 90 घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 हो जाएगा तो आपको फिर वर्टिकल खड़ी हुई आयत की आकृति दिखाई देगी। और एक बार 90 डिग्री और अगर रोटेट करेंगे तो पूरा 360 घूम जाएगा और पहले जैसा फिर दिखेगा, तो एक सिमेट्री और मिलेगी। यानी एक एक दो सिमेट्री जो होगी वो रोटेशनल हो जाएंगी, घुमावदार हो जाएंगी, और दो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि रैखिक सममिति हो जाएंगी। यानी उसने कुल पूछा था तो दो दो मिलाकर के कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसका पहला विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा मैं प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे हर सेट में एक न एक पूछा ही जाना है, क्योंकि रैखिक सममिति या घुमावदार सममिति हर सेट में पूछा जाता है। तो ये देखते हैं इससे संबंधित कुछ और जानकारी। यहाँ पर मैंने आपके लिए फिगर लगा रखा है, जहाँ पर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, काइट का, ट्रेपेजियम का, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का और रेगुलर जो भी शेप्स होती है उनकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दिखाई देगी। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से आपको सिमेट्री देखने को मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से याद कर लेना है सबको और समझ भी लेना है, जिससे कि आपका नंबर 1 भी जाने ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो सीरीज दी हुई है, ये सीरीज में आपको सारे के सारे जो नंबर दिए हुए हैं, वो जो नंबर हैं वो सब सम है, यानी इवन नंबर है। तो एक अब 2 से 100 तक जाएंगे तो इवन नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे, क्योंकि सब इवन है और वाले छूट गए। अब 50 नंबर हो गए। और आप देखेंगे कि जब -2 था और यहाँ पर क्या था, +4 था। अब दोनों को सॉल्व करते तो हमें क्या मिलता है, प्लस का 2 मिलता है। इसके बाद आगे फिर इसी तरीके सॉल्व करेंगे 6 और 8 को, फिर 2 मिलेगा। फिर 10 और 12 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 मिलेगा। यानी 50 थे और जो 2 को सॉल्व करते हैं तो एक क्या मिलता है, प्लस का 2 मिलता है। तो 25 बार 50 थे तो 25 बार प्लस का 2 मिलेगा, क्योंकि 2 को जोड़ने पर एक प्लस का 2 मिलता है। तो यानी यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 25। क्या मिलेगा, 25 मिलेंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कितने मिले, 25 मिले। अब तो यहाँ पर 25 मिले तो क्योंकि यहाँ पर योग निकल करके आएगा, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो 2 से कर देंगे गुणा, तो 25 गुना 50। यानी इन सबको जोड़ने पर जो नंबर योग करने पर मिलेगा वो मिलेगा 50। तो इसका जो पहला विकल्प है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो 50 आ जाएगा। तो ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन था। अब अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, इम्पोर्टेंट लग रही हो, तो लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदल करके 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 10 नोट, 5 रुपए के 50 नोट, 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं। यानी हमें 2 के सिक्कों की संख्या निकालने की कितनी हो। तो पहले तो हम यहाँ पर टोटल अमाउंट देखेंगे कितना है। तो पहले उसको मिले 100 रुपए, 100 रुपए के 2 नोट। 100 रुपए के जब 2 नोट मिलेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी,
200 रुपए की हो जाएगी। और 200 रुपए की हो जाएंगे तो सिक्के कितने होंगे? 200 रुपए में दो के 100 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 20 रुपए के 3 नोट, तो 20 रुपए के मिलेंगे 3 नोट। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये रुपए जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 60 बनेगा। और 60 रुपए में कितने दो के सिक्के? 20 सिक्के होंगे। इसी प्रकार 10 के 10 नोट के 10 नोट हो गए, ये हो जाएंगे टोटल 100 रुपए। और यहाँ से सिक्के मिलेंगे 50। और 5 के जो थे वो 50 थे, 5 के 50 थे, तो 250 रुपए बने। और 250 रुपए बने, इसका मतलब कि यहाँ पर 125 जो होंगे वो दो के सिक्के मिलेंगे 250 रुपए। इसके बाद अब आप देखेंगे कि 1 रुपए के 77 सिक्के, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 77 रुपए बनेगा। लेकिन 77 का आधा कर नहीं सकते क्योंकि 1 रुपए बचेगा, तो 76 होंगे, तो 38 दूना 76 हो जाता है। यानी 38 तो क्या मिलेंगे? दो के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 77 रुपए है, 1 रुपया यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद 50 पैसे मतलब 1/2, और 1/2 के 98 सिक्के थे, तो यहाँ पर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 को 8 2 18 49 रुपए। और 49 रुपए को सॉल्व करेंगे तो 48 मान के चलिए, क्योंकि 49 का तो दो का सिक्का मिल नहीं सकता, तो 48 के मिलेंगे तो 24 सिक्के हमको मिलेंगे दो के, और 1 रुपया यहाँ पर भी बच जाएगा। तो 1 रुपया यहाँ पर बच गया, तो इससे एक जो है वो 2 का सिक्का यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये जोड़ते कि टोटल कितने सिक्के जो है वो 200 रुपए के मिले, तो 100 और 30 130 50 180 और 280 305 और 305 8 305 में तो 30 जोड़ेंगे 305 में तो 335 हो जाएगा। 335 में 8 जोड़ेंगे तो 343 और 20 353 63 367 और 1 मिला करके ये हो जाएंगे टोटल 368 सिक्के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपके बढ़िया वाले प्रश्नों में से। ये भी आपको इम्पोर्टेंट मैं इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपसे बहुत सारी कैलकुलेशंस ने करवा दी। तो सीटेट में जो है ना आपसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है, ना कि ज्यादा लॉजिकल या हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन आपके सारे आसान ही पूछता है, लेकिन बस आपसे कैलकुलेशन ज्यादा करवाने की तो चाहत या चेष्टा करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब बारी आपकी कि अगर ये सेशन की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार वीडियो देखकर प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना निःशुल्क होता है। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।